हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। अभ्यास और सतगुरु मिलाप। अभ्यास भजन सिमरन में मगन। गुरु प्यारे साध संगत जी, एक दिन परम संत कृपाल सिंह जी महाराज अपने घर के एक कमरे में भजन पर बैठे थे। इस कमरे का एक दरवाजा सीधा बाहर को खुलता था। कृपाल महाराज जी ने भजन बैठने से पहले अपनी पत्नी को उस कमरे का बाहर वाला दरवाजा पूरी तरह बंद करने को कहा था, ताकि कोई सीधा इस कमरे में बाहर से अंदर आकर उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके। परंतु हुआ यह कि वह दरवाजा बंद करने से पहले थोड़ा और काम करने में लग गई और दरवाजा बंद करना भूल गई। इतने में कृपाल महाराज जी के बड़े भाई जोध सिंह जी का अचानक उधर आना हुआ और वे सीधे ही उसी कमरे में घुस गए जहां कृपाल महाराज जी बैठे थे। उन्होंने देखा कि कृपाल महाराज जी मृतक की तरह कमरे के एक कोने में लगे पड़े हैं, तो उन्होंने और नज़दीक आकर कृपाल महाराज जी के शरीर को चेक किया। उनका शरीर बिल्कुल ठंडा हो चुका था और जीवन का उसमें कोई नामो निशान महसूस नहीं हो रहा था। इस पर जोध सिंह जी बहुत घबराए और पागलों की तरह कृपाल महाराज जी की पत्नी कृष्णावंती जी को घर में इधर उधर ढूंढने लगे और उनसे मिलने पर चिल्लाकर बोले कि कृपाल को क्या हुआ है। वह बोली, वे तो भजन में बैठे हैं। इस पर जोध सिंह जी और जोर से चिल्लाए और कहने लगे कि ए पागल औरत, तू क्या कहती है? मैंने अभी उसको हाथ लगाकर देखा है। उसका सारा शरीर ठंडा हो चुका है और उसमें जीवन का कोई नामो निशान तक नजर नहीं आता। कृष्णावंती तब यह सोचकर परेशान हो रही थी कि क्यों वह इस कमरे का बाहर का दरवाजा बंद करना भूल गई थी और इसके लिए अपने पति को क्या जवाब देगी। इससे जोध सिंह जी को यह महसूस हुआ कि शायद वह मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रही है। इससे पहले कि जोध सिंह जी आगे कुछ और बोलते, कृष्णावंती जी ने कृपाल महाराज जी द्वारा बताए तरीके अनुसार सामने झुककर कृपाल महाराज जी की गर्दन की एक नस को दबाया। इस पर कृपाल महाराज जी ने थोड़ी देर बाद ही आंखें खोल ली और बड़े भाई का हालचाल पूछा। कृपाल महाराज जी को सही सलामत पाकर जोध सिंह जी की जान में जान आई। परमार्थ की जमीन। गुरु प्यारे साध संगत जी, जैसा कि परम संत कृपाल सिंह महाराज जी बचपन के वृतांत में आया है, छोटी अवस्था से ही आप में आध्यात्मिकता झलकने लगी थी। हृदय की भूमि तैयार थी। अंतःकरण की शुद्धि की यह अवस्था थी कि भूत भविष्य वर्तमान सब नज़र के सामने थे। 1913-14 की बात है। ध्यान में बैठे हुए आपको सारे अगले पिछले हालात, पीछे क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, दिखाई देने लगे थे। जो भी व्यक्ति सामने आता था, महाराज जी उसके दिल की बात जान लेते थे, परंतु इससे महाराज जी के कार्य में विघ्न पड़ने लगा। महाराज जी फरमाते हैं कि मैंने उस वक्त प्रभु से 2 चीज़ें मांगी। मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु, अंतर्यामी होने का वरदान जो तूने मुझे दिया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। यह तोहफा अभी अपने पास ही रखना और इसके साथ यह वरदान भी मुझे देने की कृपा करना कि दुनिया में मेरा जीवन एक साधारण व्यक्ति के समान गुजरे। दूसरे यह कि मेरे हाथों से अगर किसी का उपकार हो जाए तो मुझे
इसका जरा भी एहसास हो। यह वह हृदय था जिसमें प्रभु ने दोनों हाथों से लुटाने के लिए अनंत ज्योति का भंडार रखना था। यह हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी के चरणों में जाने से करीब 10 वर्ष पहले की बात है। उस जमाने में भी जब आप सतपथ की खोज में थे, आपके कल्याणकारी व्यक्तित्व के प्रताप से कितने ही लोगों को परमार्थ का लाभ प्राप्त हुआ। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।